brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पहली सुर्खी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए हैं। चुनाव आयोग के अफसरों ने विनोद तावड़े और भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। वहां से लौटते समय नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी के विधायकों ने आरोप लगाया कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर के विरार इलाके के एक होटल में पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नायक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे। यहां मीटिंग चल रही थी। बहुजन अघाड़ी के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। जानकारी मिलने पर हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे, जो नालासोपारा सीट से बहुजन अघाड़ी उम्मीदवार भी हैं, क्षितिज ठाकुर, वो भी होटल पहुंच गए। बहुजन अघाड़ी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हुआ। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बहुजन अघाड़ी कार्यकर्ता नोट लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। मैटर सामने आया तो बयान सामने आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? वहीं भाजपा और महायुति के अन्य नेताओं की ओर से भी इस पर काउंटर आया। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से, कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगली सुर्खी G20 समिट पर है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 19 नवंबर को G20 समिट का पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में पहुंचे। समिट के पहले सेशन का मुद्दा था भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता। सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 के सफल आयोजन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ी जा रही जंगों से, भोजन, ईंधन और उर्वरक संकट की जंग से ग्लोबल साउथ के देश पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमें ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 55 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ बीमा का लाभ दे रहे हैं, किसानों को $20 बिलियन यानी 1,68,000 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भारत ने मदद पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गेर स्टोर से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रेसिडेंट से मिलना हमेशा आनंददायक होता है।
अगली सुर्खी मलयालम एक्टर सिद्दीकी से जुड़ी हुई। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सिद्दीकी पर एक मलयाली एक्ट्रेस ने रेप केस दर्ज करवाया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। केस की सुनवाई जब शुरू हुई तो सिद्दीकी के वकील मुकुल रोहतगी ने उनकी ओर से कहा कि मैं केरल में रहने वाला एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, एक अभिनेता हूँ। शिकायत अगस्त 2024 में एक घटना के बारे में की गई है जो 8 साल पहले 2016 में हुई थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने पीड़िता की उम्र पूछी। रोहतगी ने जवाब दिया 21 साल। इस पर शिकायतकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि एक्ट्रेस उस समय 19 साल की थी। रोहतगी ने कहा कि एक्ट्रेस ने 27 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज की, जबकि सिद्दीकी ने उनके खिलाफ एक दिन पहले यानी 26 अगस्त 2024 को कंप्लेंट कर दी थी। सिद्दीकी मलयालम मूवी एक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और शिकायतकर्ता विमेन इन सिनेमा की सदस्य थी। इन दोनों संगठनों के बीच टकराव है, इसी वजह से अचानक शिकायत दर्ज की गई। रोहतगी ने शिकायतकर्ता के फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र किया। कहा कि पीड़िता ने सभी के खिलाफ शिकायत की थी। निर्देशकों, फोटोग्राफरों, डॉक्टरों समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे। सभी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी ने शिकायतकर्ता के लिए कहा कि आपके पास फेसबुक पर शिकायत करने का साहस था, लेकिन पुलिस के पास जाने का नहीं। पीठ ने आदेश में कहा कि हम इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कारण बताना उचित नहीं समझते। कथित घटना साल 2016 में हुई थी। शिकायतकर्ता ने इसके लगभग 8 साल बाद साल 2018 में फेसबुक पर 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाते हुए पोस्ट किए, जिनमें अपीलकर्ता सिद्दीकी भी शामिल थे। शिकायतकर्ता केरल सरकार द्वारा स्थापित हेमा कमेटी के पास नहीं गई, इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सिद्दीकी को जमानत दे दी, लेकिन जमानत की 2 शर्तें रखी। पहला, सिद्दीकी को ट्रायल कोर्ट में पासपोर्ट अपना जमा कराना होगा और दूसरा, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।